इन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीम एसएससी पर। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम एग्जाम के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन का रिवीजन कराएंगे। अतः आप अंत तक ध्यानपूर्वक मन लगाकर बने रहिए। और आइए अब शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम थोड़ा सा फाउंडेशन जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस की वार्षिक जो बैठक होती है उसी को ही अधिवेशन कहते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन के पहले अध्यक्ष प्रेमेश चंद्र बनर्जी थे। अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि अधिवेशन जो था, पहला अधिवेशन यह पूना में प्रस्तावित हुआ था, किंतु वहाँ प्लेग फैल गया था, तो जिस कारण ये इसे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में जब हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अब ये जो अभी तक बताए हैं यह कांग्रेस के बारे में था। अब हम कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आज हम रिवीजन कराने वाले हैं, वह अब शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। इसमें हमें ध्यान देना है, अधिवेशन का वर्ष ध्यान देना है, अधिवेशन का स्थल, और जिस अधिवेशन वर्ष में हो रहा है उसके अध्यक्ष कौन थे, और उस समय के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था और अधिवेशन स्थल था बम्बई, महाराष्ट्र में, जो कि पहले पुणे में प्रस्तावित था। वहाँ प्लेग फैल गया जिस कारण इसे बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। और पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अधिवेशन का जो पहला अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष प्रेमेश चंद्र बनर्जी थे। अब इसमें प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1886 के दूसरे अधिवेशन की बात करें तो यह कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता यह है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष 1886 के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अब 1887 का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में चतुर्थ अधिवेशन हुआ। यह इलाहाबाद में हुआ और वर्तमान में प्रयागराज में हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। यह प्रथम अंग्रेज या यूरोपियन अध्यक्ष थे। ये जो चारों हैं ये बहुत ही कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसे हम कतई स्किप नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं। एक यहीं पर देख लेंगे, जो यहाँ पर हैं दादा भाई नौरोजी, हम इनको पढ़े हैं। इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है, तो इसे हम ध्यान देंगे। दादा भाई नौरोजी जो हैं यह 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब देखते हैं 1896 वाला जब हुआ, 1896 में हुआ तो इसका अधिवेशन स्थल कलकत्ता है। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। यह कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वंदे मातरम को लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन इसे गाए थे पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में वाले में। और फिर इसे गाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर गाए थे। 1901 में देखेंगे तो 1901 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दिनेश ई वाचा जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिए थे। 1905 वाले में पहुंचते हैं। तो 1905 वाले में जो अधिवेशन स्थल था वह बनारस था। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि 5 से हम याद रख लेंगे पान। और पान कहाँ का फेमस है? बनारस का। तो
हम केवल ध्यान रखने के लिए इसे बस एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि 1905 5 से पान फेमस है बनारस का, तो 1905 वाला अधिवेशन बनारस में हुआ था। आगे चलते हैं। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसकी विशेषता यह है कि बंग भंग आंदोलन की आलोचना तथा स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। इसमें हमें पता है कि करजन जो था वह 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, इसीलिए बंग भंग यानी कि बंगाल के विभाजन का विरोध हो रहा था 1905 में। तो इस समय जो हुई थी 1905 वाला अधिवेशन, इसमें बंग भंग आंदोलन की आलोचना हुई थी और इसी के बहिष्कार स्वरूप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट आएंगे 1906 वाले में। 1906 का अधिवेशन के अधिवेशन स्थल कलकत्ता में हुआ था। अधिवेशन स्थल कलकत्ता था। अध्यक्ष इसके थे दादा भाई नौरोजी थे। अब इसमें प्रथम बार स्वराज शब्द का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से प्रयोग हुआ था। यहाँ पर ध्यान देंगे 1906 वाले में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। 1907 सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। इसमें नरम दल तथा गरम दल के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, यानी कि नरम दल और गरम दल में ब्रेकअप हो गया था 1907 में। और यहाँ पर एक चीज़ यह ध्यान देंगे कि 7 से सूरत मतलब 7 से 7 और 7 से सूरत, तो यहीं से बस ध्यान दे देंगे कि 1907 वाला अधिवेशन जो था वह सूरत में हुआ। 1911 का अधिवेशन स्थल कलकत्ता था। इसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे और 1911 में प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। देखिए 1896 में वंदे मातरम गया था, उस समय भी अधिवेशन स्थल कलकत्ता था। और 1911 में जब जनगण मन गाया गया तब भी अधिवेशन स्थल कलकत्ता ही था। अब 1916 में अधिवेशन स्थल लखनऊ। 1916 लखनऊ। इस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 वाले में अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस समय हुआ कि नरम दल तथा गरम दल के मध्य एकीकरण या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसमें नरम दल और गरम दल का जो कि 1907 में विभाजन हो गया था, यहाँ देखिए 1907 में विभाजन हुआ था और इन्हीं का एकीकरण यानी कि यहाँ पर ब्रेकअप हुआ था। 1907 में ब्रेकअप हुआ था, यहाँ पर पैचअप हो गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया था 1916 में। 1917 में अधिवेशन स्थल कलकत्ता था और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसकी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1919 में अमृतसर में इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और 1919 में जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी। 1923 एक विशेष सत्र है और इसमें यह दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष 1923 में बने थे। 1924 वाला यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1924 वाला, क्योंकि यह हुआ था बेलग्राम में कर्नाटक में जो कि है, और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी जी गए कई अधिवेशन में थे लेकिन अध्यक्षता केवल 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में ही किए थे। नेक्स्ट आएंगे 1925 कानपुर। इसके अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू थी। यह प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पर ध्यान देंगे जो 1917 में महिला थी यह प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष, और जो अभी को बताएं ये प्रथम भारतीय महिला हैं। अब
एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि 1916 में भी गांधी जी गए थे और उसके जस्ट बाद जब 1917 आया तो वहाँ एक महिला आई, और फिर जब 1924 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किए गांधी जी तो उसके जस्ट बाद फिर एक महिला। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अब 1927 वाला देखते हैं। 1927 का जो अधिवेशन स्थल था यह मद्रास था। इसके अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। इसमें इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग एवं साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी कि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। 1929 वाले में देखेंगे। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यह पाकिस्तान में है लाहौर। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किए थे ये। देखिए यहाँ पर 1927 में जो था पूर्ण स्वाधीनता की मांग किए थे और 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग किए थे। अब 1929 के लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, और यही कारण था कि हमारा संविधान 24 जनवरी को पूर्ण रूप होने के बाद भी इसे 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ था वह 1906 में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927 में की गई थी और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1931 के अधिवेशन पर पहुंचते हैं। ये जो जितना करा है ये सभी एकदम छांट कर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन कवर्स करवा रहे हैं। इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है, कंप्लीट तैयार करना है इसे। तो 1931 का अधिवेशन स्थल है कराची। पहले वाला, इसके पहले जो 1929 में हुआ था, मतलब 1929-30, लेकिन इम्पोर्टेंट करा रहे हैं इसलिए 1929 वाला वो भी पाकिस्तान में, 1931 वाला ये भी पाकिस्तान में, कराची में। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसकी खास बात है कि गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन किया गया था। 1937 वाला यह फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और यह प्रथम अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ। हरिपुरा जो है यह गुजरात में था और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि जब राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ध्यान देंगे ये रहा कि सुभाष चंद्र बोस तो जीत गए थे, जबकि गांधी जी जिताना चाह रहे थे पट्टाभ सीतारमैया को और वह हार गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए, त्यागपत्र दे दिए। अब चूंकि पट्टाभ सीतारमैया हार चुके थे तो उन्हें अध्यक्ष बना नहीं सकते थे, इसलिए बाद में जो अध्यक्ष की कुर्सी दी गई वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। 1940 वाला देखते हैं। 1940 जो था यह रामगढ़ में हुआ, झारखंड में। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लगातार 6 वर्षों तक रहे, जो सबसे लंबे समय 1940 से 45 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। यही थे, यह 1940 से लेकर 45 तक अध्यक्ष पद पर बने थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। नेक्स्ट देखते हैं 1946 का 55वां अधिवेशन, यही लास्ट था। यह मेरठ में हुआ था। इसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन
एवं JB कृपलानी भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब एक नोट पॉइंट जो पहले छूट गया था वो यहाँ पर देख ले रहे हैं कि 1916 के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन में पूछता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने कब दिया था? तो यह 1916 के अधिवेशन में